वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट, आई नरेंद्र मौर्य। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट फिट टॉलरेंस के एमसीक्यू करना स्टार्ट करा था। तो आज हम लिमिट फिट टॉलरेंस के एमसीक्यू का सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में अगर हम बात करें तो जो हमने 34 क्वेश्चन कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में, उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। इससे प्रीवियस जो वीडियो आई थी लिमिट फिट टॉलरेंस के एमसीक्यू की, उसमें 34 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 34 से आगे के जो क्वेश्चन हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगर इतने आपने क्वेश्चन कर लिए तो इस चैप्टर से आपके सारे एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन 35 में क्या कह रहा है, किसी निर्धारित फिट के अनुसार बने दो पार्ट्स को मिलाकर बनाया जाता है तो उससे जो अंतर रखा जाता है तो उससे क्या कहते हैं। मेनली क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है किसी निर्धारित फिट के अनुसार, कोई भी एक निर्धारित फिट के अनुसार बने दो पार्ट्स, जैसे एक होल बनाते हैं एक शाफ्ट बनाते हैं, उनके बीच जो अंतर रखा जाता है वो अंतर को हम क्या कहते हैं। उसके बीच में जो अंतर रखा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं अलाउंस। अलाउंस ही तो कहते हैं अंतर को। तो शाफ्ट और होल में जो अंतर होता है उसे अलाउंस कहते हैं। ठीक है, 35 का आंसर होगा इसमें और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। 36 कह रहा है निम्न में से अलाउंस के प्रकार। तो आपको ये बताना है इसमें से ऑप्शन में से अलाउंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अधिकतम अलाउंस, न्यूनतम अलाउंस, तो ये दोनों पढ़े थे आपने। मैक्सिमम अलाउंस भी होता है, न्यूनतम अलाउंस भी होता है। ऑप्शन से दिया उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। अधिकतम अलाउंस भी होता है, न्यूनतम अलाउंस भी होता है। तो इसमें 35 का आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही। 37 क्वेश्चन देखते हैं। 37 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, इसे देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, 37 क्वेश्चन में कह रहा है किसी होल के साइज की हाई लिमिट और शाफ्ट के साइज की लो लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं। क्या कहेंगे आप, डायग्राम बना के आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, किसी भी होल के साइज की हाई लिमिट, मैक्सिमम लिमिट और शाफ्ट की न्यूनतम लिमिट के बीच के अंतर को कहते हैं अधिकतम क्लियरेंस कहेंगे, न्यूनतम क्लियरेंस कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा, इसमें अधिकतम क्लियरेंस होता है। ठीक है, जिसने ये पढ़ा होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों ये क्या होता है, अधिकतम क्लियरेंस होता है। न्यूनतम क्लियरेंस क्या होता है, होल का न्यूनतम और शाफ्ट का मैक्सिमम। ठीक है, 38 में क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन कह रहा है किसी होल के साइज की लो लिमिट और शाफ्ट के साइज की हाई लिमिट के अंतर क्या कहेंगे। अब ये बताइए, शाफ्ट की अधिकतम हो गई, अब होल की न्यूनतम हो गई, तो इसके अंतर क्या कहेंगे हम, इसके अंतर को कहते हैं हम न्यूनतम अलाउंस। ठीक है, न्यूनतम अलाउंस। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 39 में क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्न में से क्या स्थिर रहता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम में। तो जो शाफ्ट बेसिस सिस्टम हमने पढ़ा था, इसमें शाफ्ट बेसिस सिस्टम में कौन सी चीज़ हमारी चेंज नहीं होती है, स्थिर रहती है, कांस्टेंट। ऑप्शन ए दिया है शाफ्ट का साइज, ऑप्शन बी दिया है होल का साइज, ऑप्शन सी दिया है उपयुक्त दोनों, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो होता है हमारा, शाफ्ट का साइज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में ये होता है, जो जिसका बेसिस सिस्टम होता है, अगर शाफ्ट बेसिस सिस्टम होगा तो शाफ्ट का साइज कांस्टेंट रहेगा। होल बेसिस सिस्टम होता है तो होल कांस्टेंट रहता है। ठीक है, होल का साइज, तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम है इसलिए शाफ्ट का साइज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 39 हो गए। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसमें से हमें कोई भी आंसर हमारा इसमें होगा, मैं होल की अपेक्षा शाफ्ट छोटी होती है। तो किस में बताइए, इसमें ऑप्शन में से बताइए किस में होल की अपेक्षा शाफ्ट छोटी होती है। शाफ्ट आपकी छोटी होती है होल की अपेक्षा, किस में होगी, पॉजिटिव अलाउंस में, निगेटिव अलाउंस में, जीरो अलाउंस में, इनमें से कोई नहीं। जीरो अलाउंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कौन सा होगा इसमें से बताइए, इसमें आपका पॉजिटिव अलाउंस होगा। क्यों, पॉजिटिव अलाउंस का मतलब क्या है, इसमें बीच में गैप होता है, तो बीच में गैप होता है इसका मतलब क्या, शाफ्ट आपकी छोटी होगी, होल बड़ा होगा, तो पॉजिटिव अलाउंस होगा। 40 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 41 देखते हैं। 41 कह रहा है दो विचलनों में से जिस एक को जीरो लाइन से संबंधित टॉलरेंस जोन की स्थिति जानने के लिए, ठीक है, के लिए परंपरागत चुना जाता है कहलाता है। इसमें 41 का क्या होगा, क्वेश्चन को आप पहले आराम से पढ़िए। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो विचलनों में से जिस एक को जीरो लाइन से संबंधित टॉलरेंस जोन की स्थिति में जानने के लिए परंपरा चुना जाता है। मतलब मेन क्या कह सकते हैं इसमें, किसे हम
मेन लेते हैं इसमें, किसी पार्ट्स को हम जब बनाते हैं तो विचलन वगैरह तो बाद में होते हैं, उसमें सबसे पहले जो जीरो लाइन लेते हैं, जीरो लाइन को किसके आधार पर लेते हैं, बेसिक साइज के आधार पर। तो किसी वस्तु का जो बेसिक साइज होता है उसी के आधार पर हम उसे चुना जाता है और फिर उसके आधार पर मैक्सिमम ओमिनियम लिमिट को लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, और ए होगा। तो 41 का हो गया। 42 क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ई एस का पूरा नाम। तो यहाँ पर ई एस का पूरा नाम बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए, जिसमें पहला ऑप्शन जो है उसमें कह रहा है ई कार्ट सुपीरियर, ऑप्शन बी ई कार्ट सुपर, ऑप्शन सी ई कार्ट सुपीरियर, ठीक है। ऑप्शन डी दिया है ई कार्ट डुपर। तो यहाँ पे बात करें हमारा जो ऑप्शन होता है इसमें डी वाला तो वैसे ही नहीं होगा, नाम से क्लियर हो रहा है, ई एस है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं। इसमें जो हमारा आंसर सही है वो हमारा कौन सा है इसमें, वो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ई कार्ट सुपीरियर। तो जो ई एस होता है, ई एस का मतलब ही क्या होता है यहाँ पे, ई कार्ट सुपीरियर होता है यहाँ पे, ठीक है। ई कार्ट सुपीरियर फुल फॉर्म होती है ई एस की यहाँ पर। 43 देखते हैं, निम्न में से किस फिट में होल और शाफ्ट के बीच में अलाउंस इतना रखा जाता है कि ना तो उसमें अधिक क्लियरेंस हो और ना कि इंटरफेरेंस रह सके। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऐसा हमारा ऑप्शन होगा इसमें जिसमें शाफ्ट और होल को इस तरह से रखा जाता है, ना ही वो ढीला हो ना ही कसा हो, एकदम सही हो। तो किस में रखा जाएगा, ऑप्शन ए दिया हमारे लिए इंटरफेरेंस फिट, ऑप्शन बी दिया क्लियरेंस फिट, ऑप्शन सी दिया ट्रांजिशन फिट, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिशन फिट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्या कह रहा है, यहाँ पे 44 में कह रहा है छूट न्यूनतम होती है। जो छूट है हमारी न्यूनतम होती है, किस में छूट न्यूनतम होती है, बाधा फिट में, क्लियरेंस फिट में, ट्रांजिशन फिट में, उपयुक्त सभी। कौन सा होगा इसमें, 44 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा इसमें बाधा फिट। बाधा फिट में जो होती है छूट हमारी सबसे कम होती है, क्योंकि इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस में क्या होता है, शाफ्ट हमारे बड़े होती है होल से, इसलिए क्या होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा कह सकते हैं जो छूट होती है क्लियरेंस की होती है, नहीं होती है, बल्कि बिल्कुल नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है हमारा जो बाधा फिट होता है इसमें छूट सबसे कम कहेंगे हम, सबसे कम छूट किसमें होगी, बाधा फिट में होती है, इसे कहते हैं इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। 45 देखते हैं। 45 में क्या कह रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार होल की उच्चतम विचलन को निम्न में से किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। तो होल की बात हो रही है, होल की उच्चतम विचलन की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं होल कहाँ, होल के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर करते हैं, स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। होल के लिए हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल लेटर में ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा। इसमें से भी हम बात करें उच्चतम विचलन की बात हो रही है, तो उच्चतम का मतलब क्या होता है, सुपीरियर। तो सुपीरियर का मतलब क्या है यहाँ पे, एस। तो ऑप्शन नंबर हमारा किसमें होगा, 45 का इसमें ऑप्शन होगा हमारा ए, ई एस, कैपिटल ई एस, ठीक है। होल का यहाँ पे कैपिटल से डिनोट करेंगे और उच्चतम का मतलब है सुपीरियर, तो ई एस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 45 का। 46 देखते हैं। 46 क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। 46 में कह रहा है लिमिट फिट तथा टॉलरेंस से उत्पादन में होती है। तो लिमिट फिट टॉलरेंस से उत्पादन में क्या बेनिफिट होता है या क्या चीज़ होती है, समस्या बढ़ती है लिमिट फिट टॉलरेंस से, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई असर नहीं पड़ता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जब हम यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। उत्पादन अधिक होता है या फिर उपयुक्त सभी। तो लिमिट फिट टॉलरेंस का हम यूज़ कर रहे हैं तो समस्या तो होती नहीं है इसमें, ऐसा भी नहीं हो सकता कोई असर नहीं होता होगा। उपयुक्त में से सभी तो आंसर होगा नहीं, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन अधिक होता है इससे। लिमिट फिट टॉलरेंस का हम यूज़ करते हैं उत्पादन को अधिक करने के लिए और एक्यूरेट डायमेंशन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी हो गया। 46 देखते हैं। 47 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 47 में कह रहा है निम्न में से कौन सा फिट बल आसन का उदाहरण है। बल आसन मतलब ड्राइविंग फिट। ड्राइविंग फिट आप समझ होंगे, बल फिट का कौन सा इसमें एग्जाम्पल होगा, इसमें आपको ये बताना है बल फिट का एग्जाम्पल कौन सा होगा। जो गियर होता है, पुली होता है, शाफ्ट तथा बियरिंग होती है। इसमें से बताइए बल आसन का उदाहरण कौन सा है, मतलब बल फिट का कौन सा उदाहरण है। जो गियर होते हैं, गियर आपका जो शाफ्ट के ऊपर लगा होता है, इसमें इसका अरेंजमेंट होता है या फिर पुली का होता है या शाफ्ट ऑफ बियरिंग होता है, आपको ये याद रखना है। ये सब हमारे किस में आएंगे, ये हमारे बल आसन में आते हैं। तो जो पुली का अरेंजमेंट होता है, पुली लगाते हैं किसी शाफ्ट के ऊपर या गियर के ऊपर, हम गियर लगाते हैं या फिर शाफ्ट के ऊपर, या जो बियरिंग वगैरह लगाते हैं हम, तो ये सब हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये बल आसन के हैं, इंटरफेरेंस फिट के हैं।
तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें हमारा। 47 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। 48 देखते हैं। एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन में 35 प्लस माइनस 0.03 मैक्सिमम मिनिमम लिमिट दी है। इसकी टॉलरेंस निम्न में से कौन सी होगी? आप बताइए इसमें टॉलरेंस क्या होगी? टॉलरेंस होती है मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट का डिफरेंस। तो मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? 35 प्लस 0.03। इसमें से माइनस कर दो मिनिमम लिमिट, 35 माइनस 0.03, क्यों माइनस में आएगा मिनिमम लिमिट। जब घटाओगे तो ये माइनस वाला अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 0.03 और 0.03 क्या हो जाएगा? 0.06। तो आपका इसमें आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन के आधार पर उसकी टॉलरेंस जो होगी 0.06 mm होगी यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 देखते हैं। 49 में क्या कह रहा है? किसी बेयरिंग में घूमते हुए शाफ्ट उदाहरण है। तो किसी बेयरिंग में जो शाफ्ट है, अगर मान लो किसी बेयरिंग में शाफ्ट घूम रही है तो किसका उदाहरण होगा? रनिंग फिट का होगा। रन कर रही है, वो घूम रही है तो रनिंग फिट होता है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस साइज को किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन कहते हैं? तो निम्न में से बताइए किस साइज को किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन कहते हैं? किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन किसको कहेंगे हम? ऑप्शन नंबर हमारा ये दिया बेसिक साइज, बी दिया नॉमिनल साइज, ऑप्शन सी दिया स्वीकृत साइज दिया हमें, और हमारा ऑप्शन डी दिया वास्तविक साइज। तो हमारा इसमें जो आंसर होता है हमारा होता है ऑप्शन नंबर डी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, वास्तविक साइज। तो निम्न में से किस साइज को किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन कहा जाता है? तो किसी वस्तु की वास्तविक साइज को क्या कहते हैं? मापी गई डायमेंशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 में क्या कह रहा है? 51 में कह रहा है निम्न में से किस जगह पर बाइलेटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती है? बाइलेटरल मतलब क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टॉलरेंस हो। तो कहाँ पर फिक्स करी जाती है आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है बेसिक साइज के ऊपर, ऑप्शन भी दिया बेसिक साइज के नीचे, ऑप्शन से दिया बेसिक साइज की किसी एक और, बेसिक ऑप्शन डी दिया है बेसिक साइज के दोनों ओर। तो बताइए किस जगह पर बाइलेटरल? बाइलेटरल का मतलब ही क्या होता है? ऊपर और नीचे दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? दोनों ओर, मतलब ऊपर और नीचे, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 52 देखते हैं। 52 क्या कह रहा है क्वेश्चन में? निम्न में से ड्राइविंग फिट का उचित उदाहरण कौन सा होगा? तो ड्राइविंग फिट का उचित उदाहरण इसमें से बताना हमें कौन सा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हमारा सॉफ्टवेयर बॉल बियरिंग। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है रेल के पहिए पर टायर, ऑप्शन सी दिया है सिलेंडर में स्लिप फिट, ऑप्शन डी दिया हमारा बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर रिम। तो ड्राइविंग फिट क्या होगा? सॉफ्ट, देखो यहाँ पे रेलगाड़ी के पहिए पर टायर लगाना, रेलगाड़ी के पहिए पर टायर, इससे कोई ड्राइविंग फिट से कोई एग्जाम्पल मतलब नहीं है यहाँ पे। सिलेंडर के स्लिप में भी कोई मतलब नहीं है, बैलगाड़ी के लकड़ी के इसमें भी कोई मतलब नहीं है। मेन जो होता है सॉफ्ट पे जब हम बॉल बियरिंग लगाते हैं तो बॉल बियरिंग क्या करती है? वो रोल करती है, ड्राइव होती है उसके ऊपर। तो वो हमारा एग्जाम्पल किसका? ड्राइविंग फिट का। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा 52 का। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 में क्या कह रहा है? सबसे कम फिटिंग होती है। सबसे कम फिटिंग किस में होती है? ऑप्शन ए दिया क्लियरेंस फिट, ऑप्शन बी दिया बाधा फिट, ऑप्शन सी दिया ट्रांजिशन फिट, ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो 53 में से इसमें आंसर जो होगा हमारा आंसर होगा बाधा फिट। तो सबसे कम जो फिटिंग होती है वो होती है बाधा फिट में। बाधा फिट क्या है? इंटरफेरेंस फिट। तो इसमें सबसे कम फिट हो पाती है, सबसे कम फिटिंग होती है। सबसे कम फिटिंग हमारी होती है बाधा फिट में, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है ट्रांजिशन फिट में। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रांजिशन फिट यूज़ की जाती है और सबसे कम जो यूज़ होता है उसका वो होता है बाधा फिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में 54 में क्या कह रहा है? यदि किसी कंपोनेंट का साइज दिया हमारे 35 प्लस माइनस 0.20 है, इसके संबंध में कौन सा कथन हमारा सही होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन ए दिया है उच्चतम विचलन 0.2 mm होगा, सही है, ये बात तो सही है। निम्न विचलन 0.0 mm होगा, ये भी सही नहीं है। मूलभूत विचलन 0.0 mm होगा, ये बताइए, ये भी सही नहीं है। उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकते। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसमें दो आंसर बन सकते थे, उच्चतम विचलन 0.20 होगा या फिर न्यूनतम विचलन माइनस का 0.20 होगा। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्चतम विचलन प्लस का 0.2 mm होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लिमिट्स एवं फिट्स के सिस्टम का प्रयोग करके प्राप्त की गई असेंबली में खराब हुए पार्ट्स को किस प्रकार बदला जाता है? तो किस प्रकार बदला जाता है?
अगर मान लो लिमिट और फिट्स में प्रयोग करते हुए जब हम पार्ट्स को असेंबल करते हैं, तो असेंबल करने के बाद जब पार्ट्स में कोई पार्ट्स बेकार हो जाता है तो किस प्रोसेस द्वारा उससे बदला जाएगा। ऑप्शन ने दिया बदला नहीं जा सकता, बताइए बदला नहीं जा सकता क्या। ऑप्शन भी कह रहा है को स्क्रैप में फेंकना पड़ता है। स्क्रैप में फेंकना पड़ता है मतलब कूड़े में फेंकना पड़ता है एक तरह से, मतलब जो बेकार चीज़ें फेंक जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है असेंबली को बिना रिजेक्ट किए आसानी से बदला जा सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है आसानी से बदला जा सकता है। तो ऑप्शन डी कह रहा है नए टॉलरेंस के साथ बनाना पड़ता है। ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 55 का। असेंबली को बिना रिजेक्ट किए आसानी से बदला जा सकता है। अगर मान लो कोई भी पार्ट्स ख़राब हो गया हो तो आसानी से उससे बदला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 56, तो 56 क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 50 इसके बेसिक साइज है, इसकी लिमिट दी है प्लस में 0.5 mm और दी है 0.0 mm। बेमाएँ दर्शाती हैं, क्या दर्शा रही है ये आपको आंसर बताना है इसमें। ऑप्शन ने दिया एक पार्श्विक टॉलरेंस, ऑप्शन भी दिया एक द्वि पार्श्विक टॉलरेंस, ऑप्शन से दिया लिमिट्स बेमाएँ, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 56 का इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए एक पार्श्विक टॉलरेंस। क्योंकि यहाँ पे बात करें जो यहाँ पे टॉलरेंस है हमारी, देखो नीचे वाला लिमिट क्या है 0.00 mm, तो एक तरह से ये लिमिट ही नहीं है, 0.0 mm ही तो है, माइनस में होता है प्लस में ऊपर होता तो होता। तो इसमें हम कह सकते हैं प्लस 50 है और लिमिट दिया और क्या दिया 50 प्लस 0.5 mm, तो मैक्सिमम लिमिट दी और 50 दिया, तो ये क्या है टॉलरेंस एक ही तरफ ही तो है। तो यहाँ पे इसे कहेंगे एक पार्श्विक टॉलरेंस, एक पार्श्विक टॉलरेंस है, ठीक है, यूनिलैटरल टॉलरेंस भी कह सकते हैं इसे। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58 में कह रहा है निम्न में से सही कथन कौन सा होगा हमारा। तो 58 में से हमें ये बताना है इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमारा कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया है लिमिट्स और फिट्स के सिस्टम को अपनाकर पार्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन भी दिया है लिमिट्स और सिस्टम का BIS सिस्टम का प्रयोग करके निश्चित फिट प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी दिया है इंटरफेरेंस फिट को हमेशा पॉजिटिव क्लियरेंस के साथ डिज़ाइन किया जाता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया है ट्रांजिशन फिट को हमेशा निगेटिव क्लियरेंस के साथ, नहीं। इसमें क्या होगा, कौन सा कथन सही है हमारा, ऑप्शन ये सही है लिमिट्स और फिट्स के सिस्टम को अपनाकर पार्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त की जाती है। तो पार्ट्स जो इंटरचेंजेबिलिटी करते हैं तो वो हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि लिमिट ऑफ फिट का हम ध्यान रखने की डायमेंशन में कोई भी चेंज ना आए, बहुत हम ध्यान रख के ये पार्ट्स बनाते हैं जिससे इंटरचेंजेबिलिटी आसानी से कर सकते हो। तो 58 का हमारा कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए लिमिट्स और फिट्स के सिस्टम को अपनाकर पार्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त की जा सकती है। 59 का देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रहा है, एक वर्कपीस को 80 mm की न्यूनतम डायमेंशन और 0.03 mm की टॉलरेंस के साथ बनाते हैं मान लो, तो सही स्पेसिफिकेशन क्या होगी इसकी, आप इसे सही से डिस्क्राइब कैसे करेंगे। जैसे इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं तो 4 में से आप बताइए इसमें कौन सही होगा। इसका आपको न्यूनतम डायमेंशन जो दिया है, कह सकते हैं न्यूनतम लिमिट दी है 0.03, तो इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर 59 में इसमें कौन सही होगा हमारा। देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन दिया 80 प्लस का 0.3, यहाँ पर तो 0.03 है तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर 0.02 इससे भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 0.01 ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि मैक्सिमम लिमिट इसकी कितनी है 0, एक लिमिट है 0.03 और दूसरी कोई दी नहीं है तो 0.00 हो गई। तो आपका इसमें कौन सा सही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा 59 का। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है 60 में देखते हैं क्या होगा इसको। देखिए 60 में क्या कह रहा है, 60 में कह रहा है निम्न में से किस टॉलरेंस स्पेसिफिकेशन में अधिकतम डायमेंशन 40 mm से कम होगी। तो इसमें हमें बताना है जो ऑप्शन दिया ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। तो इन ऑप्शन में से हमें ये बताना है किसकी डायमेंशन जो 40 mm से कम होगी। तो देखो सबकी लिख के देखते हैं। पहला हमारा ऑप्शन ए दिया है, इसमें क्या होगा जो डायमेंशन है वो हमारी मैक्सिमम कितनी है इसकी 40.02, तो यही बड़ी है पहली बात। तो यही अधिकतम है इससे 40 है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। ये कह रहा है हमारी बताना है इसमें अधिकतम 40 mm होनी चाहिए, मतलब इससे कम ही हो, 40 से कम होनी चाहिए, किस में होगी, तो ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल। ठीक, ऑप्शन बी देखते हैं। इसमें ऑप्शन बी कह रहा है 40 प्लस में 0.2, माइनस में अलग है लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी इसकी 40.2 आ गई, तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा।
ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, 40 माइनस का 0.2 या फिर 40 माइनस 0.3, मतलब ये दोनों मान क्या आएंगे, 40 से कम आएंगे। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा सही। क्यों कह रहा है क्वेश्चन में, निम्न में से किस टॉलरेंस स्पेसिफिकेशन में अधिकतम डायमेंशन 40 mm से कम होगी। तो 40 mm से कम किस में होगी, ऑप्शन सी में ही होगा। दोनों मान देखिए इसके 40 mm से कम ही आएंगे, तो अब 60 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 में कह रहा है किसी वस्तु के लिए बीमाएँ दी हुई हैं 50 प्लस माइनस 0.05 mm। ठीक है, ये क्या दर्शा रहा है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है 1 पार्श्विक टॉलरेंस, ऑप्शन बी क्या दिया है आपको 2 पार्श्विक टॉलरेंस दिया है, ऑप्शन सी दिया है लिमिट्स बीमाएँ, ऑप्शन डी दिया है ये भी सभी। तो आपका देखो जो बीमाएँ दी हैं 50 प्लस में दिया 0.05 और माइनस में दिया 0.05, मतलब इसमें देखो दोनों आपकी लिमिट दी हैं, दोनों लिमिट दी हैं, इसका मतलब कौन सा आंसर होगा आपका 2 पार्श्विक टॉलरेंस होगा। अगर सिर्फ एक लिमिट दी होती है जैसे 50 प्लस का 0.05 दी होता सिर्फ, तो आपका होता है 1 पार्श्विक टॉलरेंस। ठीक है, यहाँ पे दोनों दिए हैं मैक्सिमम मिनिमम, तो ये होगा 2 पार्श्विक टॉलरेंस होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 61 का था वो बी हो गया। 62 देखते हैं। 62 क्या कह रहा है, निम्न में से 1 माइक्रो इंच का सही मान क्या होता है। माइक्रो इंच जो आपका एक के ऊपर 2 इस तरह से बार लगे होते हैं, ये क्या होता है, इंच का चिन्ह होता है, इंच का। आपको बताना है माइक्रो इंच कौन सा इसमें सही होगा। माइक्रो का मतलब पता ही होगा आपको, 1 माइक्रो स्क्वायर टू क्या होता है 10⁻⁻6 होता है, तो उसे हम 10⁻�6 से डिनोट करते हैं 1 माइक्रो स्क्वायर टू। तो इसमें अगर हम बात करें माइक्रो इंच में बताना है, तो माइक्रो इंच का मतलब क्या हो गया, इसे हम ले सकते हैं 0.00006 आएगा, क्यों -6 है, 1 2 3 4 5 और 1 पॉइंट हो गया, कितने हो गए 6, 1 आ गया, इंच का आपका चिन्ह लग जाएगा 2 बार करेगा। तो इसमें से आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसमें 62 का ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा 63 में क्या कह रहा है ये देखते हैं। 63 में कह रहा है निम्न में से 1 माइक्रोन किसके बराबर होगा। 1 माइक्रोन अभी देखा था, लेकिन यहाँ पे देखो यूनिट दी है इनकी mm में, तो 1 माइक्रोन बराबर पता होता है आपको 10⁻⁻6 मीटर होता है, लेकिन मीटर में होता है 10⁻⁻6, लेकिन आपको लिखा है mm में, तो mm आपको पता है, तो इसे लिख सकते हैं 10⁻⁻6 को क्या ले सकते हैं हम, 10⁻⁻6 मीटर को हम क्या ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर ले सकते हैं, और 10⁻⁻3 मीटर क्या हो जाएगा, ये mm हो जाएगा, तो इसे ले सकते हैं 10⁻⁻3 mm ले सकते हैं, और 10⁻⁻3 mm को क्या ले सकते हैं 0.001 mm ले सकते हैं, 10⁻⁻3 mm को ले सकते हैं 0.001 mm। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है 63, इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो 63 का हमारा जो आंसर हो गया वो गया 63 का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 64 देखते हैं। 64 में देखिए क्या कह रहा है। 64 में कह रहा है निम्न में से 1 माइक्रो इंच किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रो इंच किसके बराबर होता है हमें ये बताना है। तो इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन ये दिया है 1 इंच का 1/10वां भाग, मतलब 1 इंच का 1/10वां भाग। ऑप्शन भी दिया रहा है 1 इंच का 1/7वां भाग। ऑप्शन सी कह रहा है 1 इंच का 1,000वां भाग। ऑप्शन डी कह रहा है 1 इंच का 1,00,000वां भाग, मतलब 5 0। तो यहाँ पर आप बताना है कौन सा आपका आंसर सही होगा। आप बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो निम्न में से 1 माइक्रो इंच किसके बराबर होगा इसमें। माइक्रो इंच को लिखते हैं 10⁻⁻6 मीटर ले सकते हैं हम, 10⁻⁻6 मीटर लिखते हैं। ठीक, ये बात सही है यहाँ तक। अब इसे हम देखो सिंपलीफाई करके अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आप देखिए 10⁻⁻6 वो नीचे चला जाएगा, और 10⁻⁻6 नीचे जाएगा तो 10⁻+ बन जाएगा 6, और 10⁻6 का मतलब क्या है यहाँ पे 6 जीरो है। 6 जीरो है, इसका मतलब क्या है 1/1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 लाख। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा, 1/10,00,000वां भाग। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका सही है। तो 64 का इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 इंच का 10,00,000वां भाग। ठीक है,
तो आपका 64 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा 65, इसे देखते हैं। 65 में क्या कह रहा है, किसी पार्ट के बेसिक साइज पर स्वीकृत कम से कम जिस सीमा में साइज को बनाया जा सकता है उसे कहते हैं, कम से कम जिस साइज में बनाया सकता है उसे क्या कहोगे। किस कम से कम का मतलब क्या हुआ है, कम से कम जो साइज के अंदर बना सकते हैं उस वो हमारे क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमें पता कोई वस्तु अगर मान लो उसकी हम मान ले लिया हमने 20 mm बनाना है, तो उसके लिमिट के साथ लेते हैं 20 प्लस का लिया 0.05 mm, ये मैक्सिमम लिमिट होगी, माइनस का 0.05 mm। इसका मतलब क्या होता है, मिनिमम का मतलब क्या होता है 20 माइनस 0.05 mm से आप 20 प्लस 0.05 mm तक का कोई पार्ट्स डिजाइन कर सकते हैं। मतलब 20 माइनस 0.05 mm से आप 20 प्लस 0.05 mm के बीच में जो पार्ट्स बनाएंगे वो बना सकते हैं। इस लिमिट के मतलब ये होता है। लेकिन सबसे छोटा पार्ट्स क्या होगा, जो उसकी न्यूनतम लिमिट होगी वही तो होगा सबसे छोटा पार्ट। तो इसमें आंसर कौन सा होगा हमारा, तो किसी पार्ट के बेसिक साइज पर स्वीकृत कम से कम जिस सीमा में साइज को बनाया सकता है उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम लो लिमिट। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही होगा। तो हमारा हो गया 65 का ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। तो हमारे यहाँ पर 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर अब थोड़ा हम जो एक दो टर्म इसमें ज़्यादा कर यूज़ हुई थी उन्हें एक बार थोड़ा देख लेते हैं, जिससे हमारे इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आगे अभी आए तो वो आसानी से हो सके। देखिए यहाँ पर जैसे हमने हम बात करी, यहाँ सबसे पहले होल की बात कर लेते हैं। एक होल है यहाँ पर, एक शाफ्ट। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे इसलिए बता देते हैं एक बार। एक होल है, एक शाफ्ट है। आपको पता होता है हर एक की 2 डायमेंशन होती है। होल को ऐसे डिनोट कर दिया, शाफ्ट को हमने ऐसे डिनोट कर दिया। तो उसकी एक न्यूनतम लिमिट होती है शाफ्ट की और एक मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक है, इसी तरह से जो भी होल होगा, मान लो ये होल है तो होल का क्या होगा, एक मैक्सिमम लिमिट होगा और एक न्यूनतम लिमिट होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा, दोनों लिमिट होंगे। इसे हम थोड़ा सा इसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमने मान लो शाफ्ट है और ये क्या होल है। अब आप शाफ्ट को होल में डालना है आपको, तो इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ मेन आ गई यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट होगी होल की, तो होल की मैक्सिमम लिमिट आपकी कौन सी लाइन ड्रॉ कर रही है, कलर चेंज कर लेते हैं। होल की मैक्सिमम लिमिट ये वाली चीज ड्रॉ कर रही है, ये वाली लाइन। और होल की न्यूनतम लिमिट कौन सी होगी, ये वाली होगी। इस तरह से शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट ये होगी और शाफ्ट की न्यूनतम लिमिट ये वाली होगी। तो अगर मान लो आपको क्लियरेंस की बात करें तो मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होती है, किसी भी होल की मैक्सिमम डायमेंशन ले लेंगे आप मैक्सिमम लिमिट, और आप शाफ्ट की ले लेंगे न्यूनतम, तो सबसे ज़्यादा क्लियरेंस होगा, तो इसे कहते हैं क्या, मैक्सिमम क्लियरेंस। अगर मान लो इसका उल्टा करें हम, अभी क्या करें हम, अब यहाँ पर होल का न्यूनतम ले लें और शाफ्ट का मैक्सिमम ले लें, तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे कम गैप होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम, इससे कहते हैं न्यूनतम क्लियरेंस। तो ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम क्लियरेंस होता है ये, और आपका जो ये वाला आपका आंसर होगा ये होगा न्यूनतम क्लियरेंस। तो आसानी से आप इसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम क्लियरेंस आपका क्या होता है, किसी भी होल की मैक्सिमम डायमेंशन और शाफ्ट की न्यूनतम, सबसे ज़्यादा गैप इसी में दिखेगा आपको। तो दोनों डायमेंशन में अगर मान लो किसी होल को हमने बनाया है, होल की हम क्या ले लें, सबसे मैक्सिमम वाले डायमेंशन पे तैयार करें होल को, और जो शाफ्ट ले लें वो सबसे न्यूनतम वाले पे, तो सबसे ज़्यादा उसका गैप तभी तो होगा। तो भाई क्या कहलाता है, हमारा मैक्सिमम क्लियरेंस कहलाता है। और क्या करें हम, अगर होल की सबसे न्यूनतम डायमेंशन ले लें, मतलब न्यूनतम लिमिट, और शाफ्ट का मैक्सिमम, तो सबसे कम गैप हो जाता है। तो सबसे गैप में सबसे कम गैप का मतलब क्या है, मिनिमम इसमें तो हमारी क्लियरेंस होगी, तो ये हो जाएगा मिनिमम क्लियरेंस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस पर भी न्यूमेरिकल भी हमने करे थे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी वो आसानी से हो जाते हैं अगर ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस में आसानी से हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा हम एक टर्म और देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा था 20 लिमिट दिया था, ठीक, और प्लस दिया था 0.05 और माइनस दिया था 0.05। तो इससे आप सॉल्व करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वैसे आप पूरे प्रोसेस को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने हैं पेपर में तो आप डायरेक्ट करिए, ज़्यादा बेटर है। इसमें अगर आपको टॉलरेंस निकालना है, इसका टॉलरेंस निकालने का सिंपल तरीका क्या है, देखिए पहले पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। पूरा प्रोसेस क्या होगा, अगर मान लो क्वेश्चन है 20 प्लस में 0.05 और माइनस का 0.05,
इसका आपको क्या निकालना है, इसको आपको टॉलरेंस निकालना है। तो टॉलरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जो मैक्सिमम मिनिमम लिमिट है, एक प्लस में होनी चाहिए और एक माइनस में होनी चाहिए। अगर एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों को ऐड कर दो, जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 0.1 mm क्या हो जाएगा, इसका टॉलरेंस हो जाएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, निकाल के देखो क्या हो जाएगा। मैक्सिमम लिमिट क्या होगी इसकी 20 प्लस 0.05 mm, ठीक। और न्यूनतम लिमिट क्या होगी इसकी, न्यूनतम होगी 20 माइनस 0.05 mm। अब देखो जब इन दोनों घटाएंगे तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो माइनस का ये वाला है, ये वाला माइनस के अंदर जाएगा, और जब अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.05 mm प्लस 0.05, तो ये क्या हो जाता है 0.1। तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, आपको टाइम लगेगा कम। अगर मान लो लिमिट दिया, मान लो कभी भी एक प्लस में दिया और एक माइनस में दिया है, तो दोनों को जो लिमिट होंगी, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, टॉलरेंस आ जाएगा आसानी से 0.1 mm आ जाएगा, जैसे इस तरह से। तो आप एक तो तरीका ये हो गया। और जब आपको इस तरह से आपको होल का अलग मान दिया होता है और सॉफ्ट का अलग मान दिया होता है, जैसे 0.05 माइनस का 0.05 और इसका दिया 0.04 और माइनस का 0.04। मान लो होल का लग दिया, सॉफ्ट का लग दिया, और आपको क्लियरेंस निकालते हैं। तो क्लियरेंस जब आप निकालते हैं तो ये नहीं करिए कि आप पूरा मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट जैसा फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होता है, मैक्सिमम क्लियरेंस होता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल की मैक्सिमम लिमिट माइनस सॉफ्ट की मिनिमम लिमिट। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये कर सकते हैं आप डायरेक्ट 20 प्लस 0.05 मान रखें, और माइनस क्या है आपका सॉफ्ट का मिनिमम है, तो 20 माइनस 0.04 रखें, 0.04। तो ये डायरेक्ट आप क्या करें, आप डायरेक्ट रख दें, या फिर आप सिंपल क्या करें, जो आपका एक प्लस का मान है और एक मिनिमम वाला छोटा मान है, जो मतलब आपका होल का आपका जो प्लस का मान है और जो सॉफ्ट का माइनस वाला मान है, उन दोनों का आपका बेस साइज तो समान ही है, तो बाकी एक प्लस का और एक माइनस का है, तो दोनों को ऐड कर देना, तो इसका 0.09 आ जाएगा। मतलब ये शॉर्ट तरीका है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर टाइम आपको चाहिए ज़्यादा, तो टाइम तो ज़्यादा होगा नहीं, तो आपको क्वेश्चन इतने सारे होंगे और कम टाइम में करना है, तो आप डायरेक्ट करना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक।